हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश स्टोर बुक का चैप्टर 3 द गोल्डन विंडोज़। इस वीडियो में हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अ बॉय टेक्स अ जर्नी टू फाइंड आउट समथिंग स्पेशल। तो यहाँ एक लड़के की बात हो रही है जो किसी विशेष चीज़ की खोज में यात्रा पर निकलता है। Only to realize that what he was looking for had been with him all along. लेकिन अंत में उसे यह एहसास होता है कि जिस चीज़ को वो ढूंढ रहा है वो तो उसके पास हमेशा से ही था। Let's read the story to find out what it is. तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या चीज़ थी जिसे ढूंढ तो वो रहा था, लेकिन हमेशा से वो चीज़ उसके पास ही थी। All day long, the little boy worked hard in field and shed, for his people were poor farmers and could not pay a workman. But at sunset, there came an hour that was all his own, for his father had given it to him. पूरा दिन एक छोटा लड़का खेत और गोदाम में कड़ी मेहनत करता था, क्योंकि उसके माता पिता गरीब किसान थे और किसी और मजदूर को काम पर रखने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो किसी को भी काम पर रखते तो उन्हें पैसे देने पड़ते और वो इतने गरीब थे कि वो उसे पैसे नहीं दे सकते थे। लेकिन शाम के समय का 1 घंटा ऐसा होता था जो केवल उस छोटे लड़के का होता था, क्योंकि उसके पिता ने वो समय उसे दे रखा था उसके खुद के लिए। Then the boy would go up to the top of a hill and look across at another hill that rose some miles away. उस समय वो लड़का एक पहाड़ी की चोटी पर जाता, कई मील दूर स्थित दूर पहाड़ी को देखता। On this far hill stood a house with windows of gold and diamonds. दूर पहाड़ी पर एक घर था जिसकी खिड़कियाँ जो हैं वो सोने और हीरों जैसी चमकती थीं। They shone and blazed. Blazed मतलब ग्लो करना, चमकना, so that it made the boy wink to look at them. But after a while, the people in the house put up shutters at it seemed, and then it looked like any common farmhouse. तो इसमें अजीब बात क्या थी? अजीब बात ये थी कि जिस घर की खिड़कियां दूर से सोने और हीरो जैसी चमकती थीं, जिन्हें देखकर उसकी आंखें झपकने लगती थीं, यानी इतनी तेज़ शाइन करती थीं कि वो उन्हें एकटक नज़र से नहीं देख सकता था, लेकिन थोड़ी देर बाद उस घर के लोग खिड़कियों के शटर को बंद कर देते थे और तब वो घर एक साधारण फार्म हाउस जैसा दिखाई देता था। The boy supposed they did this because it was supper time. लड़के को ऐसा लगता था कि शायद वो ऐसा इसलिए करते हैं कि रात के भोजन का समय हो गया होगा। एंड देन ही वुड गो इनटू हाउस एंड हैव हिज सपर ऑफ ब्रेड एंड मिल्क एंड देन टू बेड। तो फिर वो ये सोचकर अपने घर लौट आता, रोटी और दूध, रात का भोजन जो है उसका रोटी और दूध होता, वो खाता और सो जाता। One day the boy's father called him and said, "You have been a good boy and have earned a holiday." एक दिन उसके पिताजी ने उसे बुलाकर कहा, देखो तुम एक अच्छे लड़के रहे हो, मतलब एक आज्ञाकारी लड़के तो हो ही, कड़ी मेहनत भी करते हो, तुम्हें एक छुट्टी कमाई है, एक दिन की छुट्टी, और आज का दिन तुम अपने मन के हिसाब से बिताओ। टेक दिस डे फॉर योर ओन, बट रिमेंबर दैट God gave it and try to learn some good things. लेकिन एक बात याद रखना, ये छुट्टी का दिन तुमने कमाया है और आज का दिन जो है वो अपने मन से बिताओ। याद रखने की बात यह है कि ये दिन भगवान ने तुम्हें दिया है, इसलिए कोई अच्छी बात सीख कर लौटना। The boy thanked his father and kissed his mother. Then he put a piece of bread in his little cloth bag and started off to find the house with the golden windows. अब वो लड़का बहुत ज़्यादा क्यूरियस था उस घर को देखने के लिए। उसे एक छुट्टी मिल गई तो लड़के ने अपने पिता को धन्यवाद किया, अपनी माँ को चूम कर विदा लिया। फिर उसने अपनी रोटी कपड़े की थैली में रखी, रोटी का टुकड़ा रखा और सुनहरी खिड़कियों वाले घर की खोज में निकल पड़ा। It was pleasant walking. अब चलना बहुत सुखद था। His bare feet made marks in the white dust
When he looked back, the footprints seemed to be following him. तो जब वो चल रहा था तो उसके नंगे पैरों के निशान सफ़ेद धूल में बनते जा रहे थे। आप धूल पर चलते हो तो आपके पद चिन्ह जो हैं वो बन जाते हैं, और आप जब पीछे मुड़कर देखते हो तो वो पद चिन्ह आपका पीछा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। His shadow too kept beside him and would dance and run with him as he pleased, so it was very cheerful. और इतना ही नहीं, उसकी परछाई उसके साथ साथ चलती थी, कभी नाचती थी तो कभी दौड़ती थी, इसलिए उसकी यात्रा बहुत आनंददायक थी, उसे मज़ा आ रहा था। By and by he felt hungry and sat down by a brown brook that ran through the elder hedge by the roadside and ate his bread and drank the clear water. अब थोड़ी देर चलने के बाद उसे भूख लगने लगी। वह सड़क के किनारे बहने वाली एक छोटी भूरी धारा नाले के पास बैठ गया, एल्डर के पेड़ों की बाढ़ के किनारे बैठ गया और अपनी रोटी खाई और साफ पानी पिया। Then he scattered the crumbs for the birds, as his mother had taught him to do, and went on his way. उसके बाद उसने जो रोटी के टुकड़े थे वो पक्षियों की ओर बिखेर दिए और आगे बढ़ गया, क्योंकि माँ ने उसे सिखाया था। ये जो सीख है ये उसे माँ ने दी थी। After a long time he came to a high green hill, and when he had climbed the hill there was the house on the top, but it seemed that the shutters were up and he could not see the golden windows. बहुत देर बाद वह एक ऊंची हरी पहाड़ी पर पहुंचा। जब वह पहाड़ी पर चढ़ा तो वही घर सामने था, लेकिन ऐसा लगा कि उसकी खिड़कियों के शटर बंद हैं, क्योंकि उसे सुनहरी खिड़कियां दिखाई नहीं दे रही थीं। He came up to the house and then he could well have wept, for the windows were the clear glass like any others and there was no gold anywhere about them. जब वह घर के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जिस उम्मीद से वहां गया था वो उम्मीद टूट गई थी, क्योंकि उन खिड़कियों में तो साधारण साफ कांच लगा हुआ था, कभी भी सोना था ही नहीं। A woman came to the door and looked kindly at the boy and asked him what he wanted. एक महिला दरवाजे पर आई, उसने उस लड़के को और प्यार से देखा और पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? I saw the golden windows from our hilltop, he said, and I came to see them, but now they are only glass. लड़के ने कहा, मैंने अपनी पहाड़ी से इस घर की सुनहरी खिड़कियों को देखा था, मैं उन्हें देखने आया था, लेकिन अब तो ये साधारण कांच की बनी हुई हैं, यहाँ तो कोई सोना नहीं है। The woman shook her head and laughed. महिला ने सिर हिलाया और हंस पड़ी। We are poor farming people, she said, and are not likely to have gold about our windows, but glass is better to see through. तो उस महिला ने कहा कि हम गरीब किसान हैं, हमारी खिड़कियों में सोना होने की संभावना नहीं है। भाई हम गरीब हैं तो हमारे पास सोना कहाँ से आएगा, लेकिन कांच की खिड़कियाँ बाहर देखने के लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं, बेटर होती हैं, जिससे कि हम आर पार देख सकें। She asked the boy to sit down on the broad stone step at the door and brought him a cup of milk and a cake and bade him rest. तो उसने लड़के को दरवाजे की चौड़ी पत्थर की सीढ़ी पर बैठने के लिए कहा कि तुम यहीं पर बैठो। फिर वह उसके लिए एक कप दूध और एक केक लेकर आई खाने के लिए, और फिर उसे आराम करने को कहा। Then she called her daughter, a child of his own age, and nodded kindly at the two and went back to her work. फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया, जो कि उसी लड़के की उम्र की थी। दोनों बच्चों की ओर प्यार से देखा और फिर वो अपने काम पर लौट गई। द लिटिल गर्ल वॉज बेयर फुटेड लाइक हिमसेल्फ। तो जैसे कि वो लड़का खुले पैर था, नंगे पैर, वैसे ही वो लड़की भी बेयर फुटेड थी, खुले पैर थी। एंड वोर अ ब्राउन कॉटन गाउन, और उसने भूरे रंग का एक कॉटन का गाउन पहना था। बट हर हेयर वॉज गोल्डन लाइक द विंडोज ही हैड सीन एंड हर आईज वर ब्लू लाइक द स्काई एट नून। लेकिन उसके बाल, उस लड़की के बाल जो थे वो सुनहरी खिड़कियों की तरह सुनहरे थे, जिन्हें लड़के ने देखा था, और उसकी आंखें भी दोपहर के नीले आकाश जैसी थीं। जैसे कि दोपहर के समय आकाश का रंग नीला हो जाता है, बिल्कुल वैसी ही उसकी आंखें थीं।
शी लेट द बॉय अबाउट द फार्म। तो वो लड़की जो थी उसने उस लड़के को पूरा खेत घुमाया, उसे घुमाने ले गई। एंड शोड हिम हर ब्लैक काफ, और उसने अपना काला बछड़ा दिखाया जिसके माथे पर वाइट स्टार था, द वाइट स्टार ऑन इट्स forehead. And he told her about his own at home, which was the red like a chestnut with 4 white feet. जब उस लड़की ने अपना बछड़ा दिखाया तो लड़की ने भी अपने घर पे जो बछड़ा है उसके बारे में बताया, जिसका रंग चेस्टनट की तरह लाल भूरे रंग का था और उसके चारों पैर जो थे वो सफ़ेद थे। यानी बच्चे अपने अपने घर के बछड़ों के बारे में बात कर रहे थे। Then, when they had eaten an apple together and had become friends, the boy asked her about the golden windows. उसके बाद दोनों ने मिलकर सेब खाया और इस तरह वो अच्छे मित्र बन गए। तब लड़के ने उससे सुनहरी खिड़कियों वाले घर के बारे में पूछा। The little girl nodded and said she knew all about them, only he had mistaken the house. तो उस लड़की ने सर हिलाया और बोली, हाँ मैं उनके बारे में सब जानती हूँ, लेकिन तुम घर पहचानने में गलती कर बैठे हो। ये वो घर नहीं है जो तुम समझ रहे हो। You have come quite the wrong way, she said. Come with me and I will show you house with the golden windows and then you will see for yourself. तो वो बोली कि हाँ बिल्कुल तुम गलत दिशा में आ गए हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सुनहरी खिड़कियों वाला घर दिखाती हूँ, तब तुम खुद ही देख लेना। तो लड़का उसके पीछे पीछे चला गया। They went to a knoll that rose behind the farmhouse, and as they went the little girl told him that the golden windows could only be seen at the certain hour about sunset. वे दोनों फार्म हाउस के पीछे स्थित एक छोटी पहाड़ी यानी टीले पर गए। रास्ते में लड़की ने बताया कि सुनहरी खिड़कियों वाला जो घर है वो केवल निश्चित समय पर यानी सूर्यास्त के आसपास ही दिखाई देता है। यस आई नो दैट सेड द बॉय। लड़के ने कहा, हाँ ये बात तो मैं जानता हूँ कि वो एक सर्टेन टाइम पर ही दिखाई देता है। When they reached the top of the knoll, the girl turned and pointed, and there on a far away stood a house with windows of clear gold and diamonds, just as he had seen them. अब जैसे ही वो टीले पर पहुँचे तो उस लड़की ने मुड़कर दूर इशारा किया। वहाँ बहुत दूर एक पहाड़ी पर एक घर था जिसकी खिड़कियाँ सोने और हीरों की तरह चमक रही थीं, बिल्कुल वैसी ही जैसे लड़के ने पहले देखी थीं। एंड व्हेन दे लुक्ड अगेन द बॉय सॉ दैट इट वॉज हिज ओन होम। लेकिन जब उसने दोबारा ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो घर तो उसका अपना घर था। देन ही टोल्ड द लिटिल गर्ल दैट ही मस्ट गो। अब लड़के ने उस छोटी लड़की से कहा कि अब उसे अपना घर लौटना चाहिए। एंड ही गेव हर हिज बेस्ट पेबल, और उसके पास जो एक सबसे अच्छी पेबल यानी कंकड़ था जिस पर वाइट रंग की एक रेड बैंड लग बना हुआ था, दैट ही हैड कैरीड फॉर अ ईयर इन हिज पॉकेट। और इतना ही नहीं, उसने उस पत्थर को 1 साल से अपनी पॉकेट में संभाल कर रखा था। उसने उस लड़की को उपहार के तौर पर दे दिया। She gave him 3 horse chestnut, 1 red like satin, 1 spotted and 1 white like milk. तो उस लड़की ने भी उसे याद के तौर पर उपहार में 3 फल दिए। हॉर्स चेस्टनट एक तरीके का फल होता है, उसमें से एक जो था वो साटिन रेशम की तरह लाल था, एक स्पॉटेड यानी चित्तीदार था और एक उसमें से दूध की तरह सफ़ेद था। He promised her to come again. तो उस लड़के ने उस लड़की से वादा किया कि वो फिर कभी मिलने आएगा। बट ही डिड नॉट टेल हर वॉट ही हैड लर्नड। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने क्या सीख ली। एंड सो ही वेंट बैक डाउन द हिल एंड द लिटिल गर्ल स्टूड इन द सनसेट लाइट एंड वॉच्ड हिम। इसीलिए वो पहाड़ी से नीचे उतरकर अपने घर की ओर चल पड़ा। छोटी लड़की सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में खड़ी होकर उसे जाती देखती रही। द वे होम वॉज लॉन्ग and it was dark before the boy reached his father's house, but the lamplight and firelight shone through the windows, made it almost as bright as he had seen them from the hilltop.
घर का रास्ता जो था वो थोड़ा लंबा था, घर लौटने का रास्ता लंबा था और वो लड़का अपने पिता के घर पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। लेकिन दीपक और आग की रोशनी खिड़कियों के बाहर आ रही थी, यानी रात को जो दिए जला दिए जाते हैं वो जल रहे थे। लगभग उतनी ही चमकदार लग रही थी जितनी उसने उन्हें पहाड़ी से देखा था। एंड when he opened the door, his mother came to kiss him. उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी माँ उसे प्यार करने के लिए आई। And his sister, little sister, ran through her arms about his neck. और उसकी छोटी बहन दौड़कर आई और उसने उसे गले से लगा लिया, गले से लिपट गई। And his father looked up and smiled from his seat by the fire. और उसके पिता आग के पास बैठे थे, उन्होंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, क्योंकि वो शायद समझ गए थे कि जिस शिक्षा के लिए मैंने उसे भेजा था वो उसे मिल गई। हैव यू हैड अ गुड डे? आस्क्ड हिज मदर। तो उसकी माँ ने कहा, क्या तुम्हारा दिन अच्छा बीता? येस, द बॉय हैव अ वेरी गुड डे। हाँ, लड़के ने उत्तर दिया कि मेरा दिन बहुत अच्छा बीता। एंड हैव यू लर्नड एनीथिंग? आस्क्ड हिज फादर। तो पिता ने तुरंत पूछा, क्या तुमने कुछ नया और अच्छा सीखा? Yes, said the boy. I have learned that our houses was the window of gold and diamond. तो उस लड़के ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ये सीखा कि हमारे घर की खिड़कियाँ भी सोने और हीरों जैसी चमकती हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने परिवार की खुशियों और उसकी सुंदरता की कद्र करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अक्सर हमारे पास कुछ चीज़ होती है लेकिन हम सामने वाले को देखकर सोचते हैं कि काश ये हमारे पास होती। सबसे कीमती चीज़ हमारे पास होने के बाद भी हम उसे खोजते हैं। तो हमें अपने पास जो है, जो भगवान ने हमें दिया है, उसकी कद्र करनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स और समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।